हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन जो है हमारा लिया गया है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन आप ही लोग के लिए आधारित दिया गया है। प्रीवियस ईयर का जो पिछला क्वेश्चन है पिछला ईयर का है, ठीक है। और उस अनुसार हम लोग पूरा क्लास करने वाले हैं साइंस का। पूरी थ्योरी भी इसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यह बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। और अगर मैं आप लोग को टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो में आप लोग को पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से भी टेलीग्राम पे जा सकते हैं, जहां पर मैंने आप लोग को एसएसटी साइंस मैथ का जैसे बड़े बड़े जो सब्जेक्ट है उन सभी का पूरा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों दिया हुआ है। आप लोग वहां पर जिस जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल की ओर बिना देरी किए हुए चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है हमको भैया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। किसी बल्ब के 1 मिनट चलिए पहले बल्ब पे बात करते हैं। बल्ब जो है बल्ब में अकीरिय गैस रहता है। क्या रहता है? अकीरिय गैस। क्या रहता है बाबू? अकीरिय गैस या निष्क्रिय गैस बोला जाता है इसको। निष्क्रिय गैस भी बोला जाता है। और बल्ब जो होता है इसका टंगस्टन, ये इसका फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन से बना होता है। अब देखिए सवाल भी चलते हैं। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का 1 एम्पियर होगा या 2 एम्पियर या 3 या 4। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात किया जाए तो 2 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को इसलिए मैं यहाँ पर आंसर दे देता हूँ, क्यों पता है? किसी को क्या होता है कि टेलीग्राम जिसमें नहीं भरा रहता है तो वो बच्चा जो है 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बना सके। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दे देता हूँ, आंसर भी दे देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छा तरीके से 1 लाइनर क्वेश्चन भी बना लें। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भैया? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमको किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपको उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म का किया जाता है, प्रिज्म का। और ये ध्यान रखिएगा, दर्पण जो होता है 3 प्रकार का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है, यहाँ पर सवाल है जूल, वोल्ट, ओम, एम्पियर। क्या होगा इसका? प्रतिरोध का ओम होता है, ओम होगा। क्या होगा इसका? ओम होगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और ओम का सिंबल जो होता है ये आपको ऐसा होता है, देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओम। और ओम का सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ओम का एक नियम है V = IR, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। V = IR, ये ओम का नियम है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। परिपथ में विद्युत धारा की माप किस से की जाती है? तो वोल्ट मीटर से या ए मीटर से या गैल्वेनोमीटर से या इनमें से कोई नहीं। तो ए मीटर से जो है, ए मीटर से ही आप लोगों को क्या किया जाता है, ये आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए मीटर हो जाएगा। और ए मीटर को यह ध्यान रखिएगा, ए मीटर को समांतर क्रम में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? समांतर क्रम में रखा जाता है। और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में रखा जाता है। किस में रखा जाता है बउआ? ये बाबू ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम में रखा जाता है, श्रेणी क्रम में रखा जाता है, ठीक है। ये आप लोग को भी ध्यान रखना है। ये सूत्र भी हम लोग को ध्यान रखना है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, ये भी सवाल आ सकता है, या ये व्यवहार होता है। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। मैंने बताया दर्पण के 3 प्रकार पिछले वीडियो में भी, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। असमतल दर्पण जो जितना बराबर है, जो जितना, मान लीजिए कोई आदमी मोटा है, मोटाई दिखाएगा, ठीक है, हर चीज। और समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर लेकिन हो जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो है कोई भी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। और उत्तल दर्पण छोटा करके दिखाएगा। इसका गुण लिख लीजिए, ये बड़ा करके दिखाता है और ये छोटा करके दिखाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, किस उपकरण में धन, प्लस और ऋण का, माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो ए मीटर, वोल्ट मीटर, कुंडली या विद्युत सेल में। तो ये कुंडली जो है आपको भैया, ये कुंडली जो है, ये इसमें आपको प्लस और माइनस नहीं होता है, धन और ऋण नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल, सरल सूक्ष्मदर्शी में
किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस, तो इस सब में जो है बउआ, तो इस सब का किसका प्रयोग होता है? इसमें किसका प्रयोग होता है? ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का होता है। और सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव को देखने का यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है बउआ, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, नीला तोता या तूतिया, भैया तूतिया का नाम रख दिया इसका, देखिए तूतिया जो है देख लीजिए यहाँ पर, तो ठीक है। तो तूतिया जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये आपको दिया हुआ है। देखिए एक आदमी क्या करता है, बस ऐसे रट लेता है CuSA4, तूतिया 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 ऐसे रट लेता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट रट लेता है। अब आप बताओ भैया, हमने यहाँ सवाल क्या किया है, थोड़ा डिफिकल्ट पूछ दिया है। सब में CuS4 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 CuS4, यहाँ पर 7H2O 5H2O 4H2O 10H2O। अब क्या करोगे भैया तुम? अब बताओ, ज़्यादा जो चालाकी करते हो एग्जाम में, बस यानी रट लेते हो CuSO4, तो ये कैसे काम चलने वाला है? तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इसका होगा Cu5H2O, ठीक है। CuSO4 को क्या कहते हैं? इसका एक बात ध्यान रखिएगा। मैं चलिए इस पर थोड़ा देखिए, नीला तोता का दूसरा नाम तूतिया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इसका दूसरा नाम जो है, रासायनिक नाम जो है इसका, ये होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है? क्या होता है? कॉपर सल्फेट, ठीक है। तूतिया या कॉपर सल्फेट भी पूछ सकता है। और इसका आंसर क्या होगा? CuSO4 इंटू, यही क्या है पॉइंट, ठीक है, इंटू बोला जाता है, इंटू 5H2। निम्नांकित में कौन लवण है? चलिए वे बहुत ही बेहतरीन सवाल अपने आप में है। देखिए HCl का क्या होता है बाबू? HCl जो है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे अमाशय में होता है। किस में होता है? अमाशय में, यानी पेट जिसको बोलते हैं। और लवण की बात करें तो लवण जो होता है NaCl होता है। NaCl होता है। क्या होता है? NaCl क्या होता है? NaCl। NaCl का मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और इसके अनुसार जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, ये हो जाएगा K2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट। क्या होगा? पोटासियम सल्फेट। यहाँ आप लिख लीजिए पोटासियम सल्फेट, ठीक है। नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको 3 बंध होते हैं, ठीक है। कार्बन के 4 आबंध होते हैं। कार्बन के कितने आबंध होते हैं? 4 आबंध होते हैं। देखिए 1 2 3 4, चारों को नाम होता है, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही बेहतरीन सवाल। CaCO3 MgCO3 का होल 2, CaHCO3 का होल 2, MgCO3 का होल 2। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा बउआ? तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, डैश वन संपदा का एक उदाहरण है? मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। तो लकड़ी जो है वन संपदा का एक उदाहरण है। और मिट्टी भी हो सकता है। क्या है? वन संपदा, वन, देखिए वन संपदा बोलेगा, देखिए वहां पर देखिए एक कंफ्यूजन है। देखिए मिट्टी भी तो है प्राकृतिक चीज। वन संपदा किससे प्राप्त होता है? हमको प्राकृतिक से प्राप्त होता है। प्रकृति है वन संपदा। क्या है? प्रकृति है। और मिट्टी भी है प्रकृति, उलझाइएगा। लेकिन यहाँ पे आ गया वन। वन मतलब होता है जंगल, और जंगल में क्या पाया जाता है? लकड़ी। ऐसे याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लकड़ी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, C12H
22O11 जो है ये आपको चीनी का रासायनिक सूत्र है। और CH3OOH ये आपको है किसका, ये आपको एसिटिक अम्ल का है, एसिटिक अम्ल का है। और HCOOH जो है ये फॉर्मिक अम्ल का है, किसका है, फॉर्मिक अम्ल का है। ठीक है, और मैं आप लोग को इस वीडियो में टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से आप इसका PDF भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या होता है बउआ, NaCO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो ये आपको कैसा होता है ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो होता है आपको कैसा होता है, ये होता है आपको, देखिए एक चीज़ में ये बात है। तो अगर देखिए अम्ल जो है, अम्ल एसिड जो है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। क्या करता है, सॉरी नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ब्लू को रेड कर देगा तो ये एसिड होगा। और बेस जो है ये अगर रेड को ब्लू कर दिया तो हो जाएगा क्षार। लेकिन सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो ये क्या होगा, इसको क्या कर देगा, ये पीला कर देगा। क्या कर देगा, पीला। मिथाइल ऑरेंज को क्या करेगा, पीला कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यहाँ पर देखिए स्वपोषी पोषक किसको कहते हैं, दो पोषक होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। क्या होता है, परपोषी। ठीक है, तो इसमें क्या आवश्यक होता है, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी। CO2 भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए मान लीजिए गाछी है, मान लीजिए गाछी है, ठीक है, गाछी को सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, और मिट्टी से खनिज लवण क्लोरोफिल और भी चाहिए। ठीक है, गाछी को, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपको मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं हम, डायबिटीज। और घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन। और आयोडीन का सिंबल आई होता है। क्या होता है, आयोडीन का सिंबल आई होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कॉकरोच में। कॉकरोच में श्वसन तंत्र उसका त्वचा होता है। क्या होता है, त्वचा। यहाँ पर देख लीजिए, श्वसन तंत्र जो होता है इसका त्वचा होता है, त्वचा होता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखिए। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का क्या संबंध है, यूरो 2 का क्या किससे संबंध है, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या इसमें राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो ये क्या है, DDT, कागज, वहित मल, इनमें से कोई नहीं। तो DDT जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समझे, तो इसका राइट आंसर होगा। और ये लास्ट सवाल जो है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो ये क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी बोला जाता है। ठीक है, पर्णहरित भी होता है। क्या होता है, पर्णहरित। और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण या क्लोरोप्लास्ट के कारण भी होता है। और इसको हरित लवक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 20 सवाल आज हमने कवर किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। और हम कोशिश करेंगे अगले सवाल में, हमने साइंस का ही 5-6 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है, और जो है SST का भी बना दिया है। तो हम कोशिश करेंगे हिंदी और मैथ का भी आप लोग करा दें। और मेरा दुआ और आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। तो और यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग जा सकते हैं, फ्री में PDF ले सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।